जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को मेंढर के सागरा में ट्राइबल मेले का इनकाद किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया तमाम महकमा के साथ वहां पे पहुंची और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट कम से कम 15 से 17 ऐसे महकमा थे जिन्होंने वहां पर स्टॉल लगाए और ये दिखाने की कोशिश की कि ये महकमा क्यों बना है, इस महकमे के अंदर कौन कौन सी स्कीम है और किस तरीके से लोग हैं जो इन स्कीमों से फायदा उठा सकते हैं। देखने में बड़ा ही मजेदार था और ये मेला सागरा ग्राउंड के अंदर मुनक्कद हुआ, जिसमें आर्मी की मदद से वहां पे पूरे जो टेंट कुर्सियां हैं वो आर्मी ने वहां पे लगाई और मेला है जो वो वहां पे लगा। अब मेले का मकसद यही था कि लोग आए, इस मेले का नाम है जो वो ट्राइबल मेला रखा गया था। लोग आए और मुख्तलिफ महकमा की जो स्कीम है उनकी जानकारी लें, इन स्कीमों से किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। इस मेले के जरिए है जो वो काम की बातें हैं जो वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन यहां सवाल ये उठता है, मेरा मकसद किसी को भी डिमोरलाइज करना नहीं है, तनकीद करना नहीं है, लेकिन अफसोस कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को क्या नजर नहीं आ रहा था कि इस वक्त एक तो असूज का माह चल रहा है, लोग काम में मसरूफ हैं, दूसरे जो ट्राइबल लोग हैं वो डोकू में इस समय हैं, अभी तक वो अपने इन घरों में नहीं पहुंचे हैं। आखिर ये मश्क किसके लिए थी? क्या सिर्फ कुछ सियासी लोगों को प्रमोट करने के लिए थी या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस ट्राइबल मेले को करके कुछ बड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है? जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है वो कम से कम वही लोग इस मेले के अंदर आए जो अक्सर व बेशतर इन महकमा के ऑफिस में जाते हैं, इनको सारी जानकारी है, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे उसमें आरडीडी डिपार्टमेंट हो, पीडीडी डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इन तमाम की जानकारी है जो ये लोग जितने भी वहां पे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वहां पे जितने भी लोग थे 1 या 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सारे महकमों की जानकारी ना हो, बाकी सारे लोग इन तमाम चीजों की जानकारी रखते थे। लेकिन ये मेला मेरे ख्याल से और जो इंतजामिया की सोच रही होगी वो यही होगी कि जो लोग डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच सकते, जिनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की स्कीमों के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा मेला मुनक्कद किया जाए ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जाए और लोग इससे फायदा उठा सकें। लेकिन ऐसा जो मेंढर सागरा मनकोट के सागरा इलाके में ट्राइबल के नाम पे मेला हुआ है, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सरकारी पैसे को यूं खुर्द बुर्द करने के लिए सिर्फ बेमानी मश्क करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, इसे इस तरीके से जाया नहीं होने दिया जाएगा। उम्मीद रहेगी कि ऐसे जो मेले हैं वो लगे, लेकिन मेले की टाइमिंग, वहां पर किन लोगों को पहुंचना है, किन लोगों तक ये जानकारी पहुंचने की जरूरत है, इस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा। इस मेले में क्या कुछ हुआ, आइए कुछ लोगों की बात भी सुनते हैं और मेले की कुछ झलकियां हैं जो वो आप तक पहुंचाते हैं। मेंढर ट्राइबल मेले में जो देसी जड़ी बूटियां हैं उससे बनी अद्वियात का इस्तेमाल लोगों को बताया जा रहा है। और सर, आज ट्राइबल मेले में आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया, लोगों को क्या इस तरफ, इन अद्वियात की तरफ रुझान है कि अभी जबरदस्ती थोपी जा रही है कि आप देखिए इन अद्वियात? जबरदस्ती की बात नहीं सर, जैसे आज ट्राइबल मेला है, इसमें हमें अपने डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर की हिदायत के बाद हमें आयुष स्टॉल यहाँ पे लगाया, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिसिन है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जैसे फैटी लिवर, जॉइंट्स पेन, उनके लिए यहाँ पे है। और लोगों को इनका बहुत जबरदस्ती नहीं फायदा हो रहा है, आ रहे हैं और अच्छा फायदा हो रहा है, तभी आ रहे हैं बेनिफिशियरी। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन अद्वियात का इस्तेमाल करें, ना कि खान पीन ठीक रखिए और लाइफस्टाइल जो है उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए अपना खान पीन ठीक रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से उनको ठीक रहेंगे। और जो भी हमारे पास जो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो भी जैसे फैटी लीवर के लिए, जॉइंट पेन के लिए सब आयुर्वेदिक, उनका अच्छा रिजल्ट है, तो वो हम यहाँ से लोगों को दे रहे हैं और फायदा भी हो रहा है।
सर, आज यहाँ सागरा में ट्राइबल मेला रखा गया, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जावेद साहब का, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, यहाँ तकरीबन सारे डिपार्टमेंट आए हैं और लोगों ने इस मेले का तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और हम उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब से कि यहाँ ऐसे मेले जो हैं वो लगते रहें, क्योंकि गुजर बकरवाल जो पेशा है और हमारा पहाड़ी पेशा है, ये पिछड़े हुए लोग हैं। यहाँ बॉर्डर के एरिया में जो लोग रहते हैं बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, और यहाँ ऐसे मेले लगना एक बहुत अच्छी बात है, जिससे लोगों को काफ़ी जो है वो इससे सहयोग मिलता है। और हर डिपार्टमेंट की कोई भी चीज़ जो भी है वो यहाँ पर मौके पर जो है वो दस्तयाब हो रही है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। टाइमिंग, क्या ये टाइमिंग सही थी मेले के लिए? क्योंकि लोग असूज में मसरूफ है, डोकू में हैं ट्राइबल लोग, क्या यहाँ पे मेला इस समय सही वक्त था? नहीं, मैं कहता हूँ कि कुछ लोग जो डोकू वाले हैं, कुछ तकरीबन 50% लोग जो है वो वापस आ गए हैं, और बाकी भी असूज का जहाँ तक आपने जिक्र किया तो उसकी वजह से इतना है कि लोगों में थोड़ी कमी है, लेकिन मेन बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी था यहाँ हमारे एरिया के लिए। ये आपकी हमारी मांग सबसे बड़ी यही है कि पिछले दिनों एक प्लान रिलीज हुआ, जावेद साहब ने यहाँ पर स्टेडियम के लिए बहुत बड़ा पैसा दिया था, तो फिर हमने सुना है कि वो किसी वजह से शायद कोई लैंड की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राना साहब से कि ये आर्मी से बात करके, तो ये जो सागरा का ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो इसको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी पे सागरा के ग्राउंड को स्टेडियम के लिए किया। मसी क्या दिखाने की कोशिश की आज ये स्टॉल लगाने के बाद? जी, हमने ये आज MDA मिड डे मील स्कीम की दिखाने की कोशिश की है कि हमने ये स्टॉल लगाया हुआ है कि मंडे को कह देते हैं वो पूरा लगा के, ट्यूसडे को कह देते हैं, वेडनेसडे को कहते हैं, पूरे हफ्ते का ये जो हमने लगा के रखा है। उसके बाद ये ईडन गार्डन का पूरा सामान है, फ्री सप्लाई टेक्स्ट बुक है वो लगा के रखा है। उसके अलावा ये महकमा एजुकेशन ही इसे प्रोवाइड करता है? जी हाँ, एजुकेशन से ये बिल्कुल फ्री में पूरा सप्लाई किया जाता है फ्रॉम फर्स्ट तो ये तमाम जो प्राइमरी स्कूल है उनमें ये सारा सामान अवेलेबल है? हाँ, पूरी कोई भी स्कूल है उसके अंदर जितना भी ये सामान यहाँ लगा है अवेलेबल है, हर चीज़ है वहाँ पे। जी, थैंक यू। जी हाँ, महकमा तालीम की जानिब से ये एक मिड डे मील शो किया गया है कि हर दिन मंडे से सैटरडे तक क्या डाइट है जो वो बच्चों को दी जाती है। उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए क्या इंतज़ाम होता है सरकारी स्कूल के अंदर, और जो फ्री बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो सप्लाई की जाती है। ये महकमा एजुकेशन की तरफ से ये एक स्टॉल लगा के दिखाया गया है। सर, ये स्टॉल लगाया आज आपने एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से, क्या दिखाना चाहते थे आप यहाँ पे? डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट की स्कीमें दिखाई हैं, और सबसे बड़ी बात हम डी वार्निंग देते हैं जो एनिमल को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंथ के बाद मतलब रिपीट करते हैं, तो हमने डी वार्निंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो लगाई है वो वहाँ पे दे रहे हैं, कोई भी आके ले सकते हैं। ये इस मेले में तो आपने ये बताया कि मतलब डिपार्टमेंट जहाँ डिपार्टमेंट है वहाँ से ले सकते हैं आके फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल ले सकते हैं। जी हाँ, ये एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से है जो ये यहाँ मेला, जो ट्राइबल मेला है, इसमें अपना स्टॉल लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या कुछ सहूलियात है जो हम पब्लिक के लिए अवेलेबल है और क्या कुछ उपलब्ध करवा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की जानिब से है जो कल्चर प्रोग्राम ट्राइबल मेले के अंदर जो अपना स्टॉल लगाकर ये दिखाया जा रहा है कि ट्राइबल कल्चर के अंदर कौन कौन सी आइटम इस्तेमाल होती थी। अब तो गायब हो चुकी हैं खैर, लेकिन फिर भी याददाश्त के लिए ये चीज़ें अभी भी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट है जो अक्सर मेलों में दिखाता रहता है। सर, महकमा PDD की जानिब से आज ये ट्राइबल मेले के अंदर जो स्टॉल लगाया गया, क्या दिखाने की कोशिश की गई है? ये हमने स्मार्ट मीटर का लगाया, हम जीनस की तरफ से, और मैं अपना यहाँ पुंछ में डिवीजन इंचार्ज हूँ। तो ये बेनिफिट्स के बारे में बताया, जैसे अवेयरनेस कैंप एक आप लगा लीजिए कि जो स्मार्ट मीटर की बेनिफिट्स हैं, जैसे इसकी क्या एक्यूरेसी है, रियल टाइम रीडिंग कैसे ये पिक करता है, और जो घर पे लगाना क्यों ज़रूरी है इसको। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारा एक्यूरेट बिल नहीं आता, या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं या किसी का फ्लैट रेट है तो वो किलोवाट के हिसाब से पे करते हैं। बट स्मार्ट मीटर से क्या है कि एक तो उनकी बिलिंग की एक्यूरेसी रहेगी, दूसरा इससे ये बेनिफिट है कि आप जितना यूजेज करोगे पर डे के हिसाब से वो आपको इसके पोर्टल पे मिलेगा। जो वेब पोर्टल है हमारा स्मार्ट मीटर रीडिंग वेरिफिकेशन का, उसके ऊपर
आप अपनी आईडी मेंशन कीजिए और सबमिट करके उस पर आपको पर डे की इसकी रीडिंग भी शो करेगा ये। लोगों को जो डोट्स हैं, कोई आ रहा है आपसे पूछ रहा है, अपने डोट्स क्लियर कर रहा है? हाँ, बीच में 1-2 आए थे, उनका ज़्यादातर यही होता है कि सब बेनिफिट्स के लिए पूछते हैं। थैंक यू। जी हाँ, महकमा पीडीडी जो खासकर मीटर, जो स्मार्ट मीटर है, इसके हवाले से ये एक स्टॉल लगाकर ट्राइबल मेले में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भी एरर्स हैं किस तरीके से आप डिपार्टमेंट से मिलकर उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं।